मान सिंह प्रथम, इसकी चर्चा करें। मान सिंह प्रथम कछवा वंश का एक शासक आया था। एक मान सिंह आता है अंतिम समय में, 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक अमेर का शासक बनता है। ये मान सिंह हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इसकी याद रखनी है आपको। तो मान सिंह 1589 से 1614। अब थोड़ी सी डिटेल करें, स्पेशल है तो जरूर बात करेंगे। इनका जो जन्म हुआ था, मान सिंह का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? मोजमाबाद में। कहाँ? मोजमाबाद। और ये मोजमाबाद है ना, अब आता है दुद्दू जिले में। मोजमाबाद अब कहाँ आता है? दुद्दू जिले में आता है। पूर्व में हम कहें तो पूर्व में ये जयपुर में था। पूर्व जयपुर, पूर्व कहाँ था? जयपुर के अंदर। क्लियर हो गया बात? याद रह जाएगी, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पिता कौन थे? भगवंत दास। पिता भगवंत दास। देखो इनकी माता वगैरह का नाम नहीं पूछा जाता, फिर भी ध्यान रखना। भगवंत दास। देखो पीडीएफ आपको जो दी जाती है, पीडीएफ के अंदर बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा दी जाती है। कारण मेन मुख्य चीज हमें पढ़ते हैं यहाँ पे, तो मुख्य मुख्य एग्जाम के लिए वो पढ़ते हैं। पीडीएफ में इसलिए दी जाती है कि आप साथ साथ में कोई और चीजें भी आप पढ़ सकते हो। हालांकि जरूरी नहीं है कि आप देखो बुक होती है, कितना मैटर होता है, लेकिन आता तो एक आधा पर्सन है। यहाँ जो मैं करवा रहा हूँ वो एकदम क्लियर है। पीडीएफ आप पढ़ोगे और होगे तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगी। तो इनकी माता कौन थी? माता का नाम भी याद रखना, भगवती बाई। माता कौन थी? भगवती बाई। इसकी मान सिंह प्रथम। क्लियर है? यहां से एक प्रश्न बहुत बार आया कि 1562 में 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में अंबर में अकबर की अधीनता, अकबर की सेवा में गए। अकबर की सेवा में गए, ये प्रश्न आया हुआ है कि जब अकबर की सेवा में गए मान सिंह, उस समय आयु कितनी थी? 12 वर्ष की आयु थी। और कब? 1562 में। देखो जन्म हुआ मोजमाबाद में, कब? 1550 ईस्वी में। 1550 ईस्वी में जन्म हुआ और 62 साल की आयु में अकबर की सेवा में चले गए। अकबर ने उपाधि कौन सी दी? अकबर ने एक तो उपाधि दी मिर्जा राजा की। कौन सी? मिर्जा राजा की उपाधि दी। और एक उपाधि दी थी फरजंद की। कौन सी? फरजंद की उपाधि दी। फरजंद। फरजंद का मतलब होता है खुद का, वास्तव में तो पुत्र नहीं लेकिन दत्तक पुत्र। ये समझ लो कि मान सिंह को उसने गोद में लिया था, क्योंकि इसकी बुआ थी जोधाबाई, उसकी शादी अकबर से हो ही गई थी। अकबर ने इसे क्या है? 7,000 का मनसब दिया। 7,000 मनसब। और नवरत्न, नवरत्न था अकबर का, नवरत्न था। नवरत्न यानी 9 रत्नों में शामिल था। और 7,000 मनसब, जो उस समय सबसे ज्यादा अगर मनसब देते थे, मनसब दिया था तो मान सिंह को दिया था। सर्वाधिक मनसब प्राप्त कौन था? मान सिंह था उस समय राजपूतों के अंदर। अब क्या होता है, कहानी ये होती है कि अगर सीधी सी बात करें, जब हम इनका जन्म 1550 लिख रहे हैं, अकबर की सेवा 1562 लिख रहे हैं, और ये गद्दी पर बैठे थे 1589। इनके पिता भगवंत दास की मृत्यु हुई थी 1589 लाहौर में। उस समय ये उस समय बिहार के सूबेदार थे। आगे बताऊंगा मैं। मान सिंह उस समय बिहार के सूबेदार थे। तो इनका प्रथम राज्याभिषेक, पूछे इनका प्रथम राज्याभिषेक, इनका प्रथम राज्याभिषेक 1589 बिहार में ही हुआ था। कारण क्या है कि जहां राजा की मृत्यु होती है, जहां उसका उत्तराधिकारी बैठा होता है, एक बार वहीं उसका राज्याभिषेक होता है। तो प्रथम राज्याभिषेक 1589 में बिहार में हुआ। बिहार में हुआ और फिर इनको आमेर बुलाया गया और दोबारा दूसरा राज्याभिषेक हम कह सकते हैं। दूसरा राज्याभिषेक, दूसरा राज्याभिषेक, दूसरा राज्याभिषेक कब हुआ? उसी समय, उसी साल 1589 में अमेर के अंदर हुआ। तो पहला बिहार में, क्योंकि उस समय बिहार के सूबेदार थे। ये कहाँ के सूबेदार थे? बिहार के सूबेदार थे। और अब ये वापिस आ गए वहां पे। दो बातें क्लियर होगी। एक और इंपॉर्टेंट, महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, समझाने के लिए दूसरे शिष्टमंडल के रूप में, दूसरे शिष्टमंडल के रूप में
के रूप में गए। देखो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 गए थे। पहला जलाल खां, दूसरा जम भट्टो नाम है ना, दूसरे मान सिंह गए थे। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूसरे शिष्टमंडल के रूप में गए। तीसरा भगवंत दास और चौथा टोडरमल। ठीक है, ये याद रखना है। प्रथम राज्याभिषेक, दूसरा राज्याभिषेक और महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूसरे शिष्टमंडल के रूप में गए। अब क्या होता है, जब ये महाराणा प्रताप के अकबर के दरबार में रहते थे, नवरत्न थे, प्रधान सेनापति थे, तो जाहिर सी बात है कि हर एक सैन्य अभियान में ये साथ थे। तो अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रम भी पूछा जाता है बहुत बार, कि मान सिंह के सैन्य अभ्यास, मान सिंह के सैन्य अभियान। अब देखो मान सिंह के कौन कौन से सैन्य अभियान थे। मान सिंह के सैन्य अभियान बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आता ही आता है। इसके सैन्य अभियान क्रम से हमें याद रखना है। सबसे पहले 1569 रणथंबोर, उस समय रणथंबोर के शासक से सुरजनहाड़ा। तो मैं यहां लिखता हूं वर्ष, यहां लिखता हूं रियासत, और यहां लिखता हूं शासक। ठीक है, सारी याद। सबसे पहले 1569 ईस्वी की बात है। सबसे पहले रियासत पर आक्रमण होता है रणथंबोर, इसके नेतृत्व में मान सिंह का अभियान। और यहाँ के शासक कौन होते हैं, सुरजनहाड़ा। कौन होते हैं, सुरजनहाड़ा। ये अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। 1569 रणथंबोर और सुरजनहाड़ा अधीनता स्वीकार करते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है 1572 ईस्वी। 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान, गुजरात अभियान। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लो कि मान सिंह का अकबर के साथ पहला सैन्य अभियान कौन सा था। यानी अकबर ने सबसे पहले मान सिंह को किस सैन्य अभियान की भेजा था, 1569 रणथंबोर, और वहां का शासक था सुरजनहाड़ा। उसके बाद 1572 में गुजरात अभियान पे जाता है, और उस समय गुजरात का जो शासक होता है वो इब्राहिम हुसैन होता है। यानी इब्राहिम हुसैन, इब्राहिम हुसैन। 69 72, फिर 72 73 में, फिर 73 समझ लो, 72 73 में ये समझ लो। तो 1572 73 में डूंगरपुर, कौन सा अभियान, डूंगरपुर, या इसको हम कह सकते हैं वागड़, वागड़ क्षेत्र में आक्रमण किया। यहाँ के शासक थे आसकर्ण। कौन थे, आसफ खां या आसकर्ण। यहाँ के शासक थे आसकर्ण, इनको हरा दिया। यानी अकबर ने देखो सुलह कुल की नीति बनाई थी, वैवाहिक संबंध बना के, समझौता करके, कैसे करके, युद्ध करके वो क्षेत्रों को जीत रहा था बार बार। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है 1576 हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, और यहाँ के शासक थे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, इसको स्टार इसलिए लगाना है, पहला पहला स्वतंत्र अभियान, पहला स्वतंत्र अभियान। ये ऐसा अभियान था कि इस मान सिंह के खुद नेतृत्व में गया था प्रधान सेनापति के रूप। क्लियर हो गया। 1569 रणथंबोर, 1572 गुजरात, 1572 73 डूंगरपुर या वागड़, और 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 के बाद ये जाता है 1500, उसके बाद ये कई जगह की सूबेदारी संभालता है। जैसे काबुल का सूबेदार बना था 1585 से 89 तक, 1585 से 89 तक काबुल का सूबेदार, यानी काबुल के क्षेत्र को जीतकर उसका सूबेदार बन गया। ये सूबा होता था, सूबा, जैसे आज अपने जिला वगैरह होता है तो वो सूबा होता था, वो सूबेदार बना था। उस समय वहां के शासक थे मिर्जा हाकिम खां। कौन थे, मिर्जा हाकिम खां, मिर्जा हाकिम खां, मिर्जा हाकिम खां। 1585 से 89 तक ये काबुल का सूबेदार रहा था। इसी बीच ये 1587 में आक्रमण करता है, क्योंकि 1587 में सूबेदारी किसके पास थी, मान सिंह के पास। ठीक है, 1587 ईस्वी के अंदर ये आक्रमण करवाते इसे बिहार पे, इस पे बिहार पे आक्रमण करवाया जाता है, और वहां के शासक थे पूर्णमल, बिहार के पूर्णमल थे। उसके बाद 1590-92 में लगातार ये युद्धों में रहा था। 90-92 में उड़ीसा पे आक्रमण करता है, इस पे उड़ीसा पे आक्रमण करवाया जाता है। उस समय वहां के शासक थे निसार खां। कौन थे, निसार खां।
ठीक है। और उसके बाद लास्ट इसका अभियान होता है, बंगाल की सूबेदारी इसको दी जाती है, काफी लंबे, यानी 1594 से लेकर 1604 तक लगभग, 1604 तक, यानी 1594 से लेकर 1604 1605 तक, 1605 तक बंगाल का सूबेदार रहता ही। ठीक है। और उस समय बंगाल के शासक कौन होते हैं? केदार। कौन होते हैं? केदार राय। और नाम भी सुना होगा आपने, केदार राय होते हैं। और यहाँ से राजा केदार को हराकर, राजा केदार को हराकर मान सिंह एक मूर्ति लेके आते हैं, जिसका मंदिर बनाया जाता है, शिला माता का मंदिर जयपुर में, किसके द्वारा बनाया जाता है? मान सिंह के द्वारा। और आपको पता है जब बंगाल के विरुद्ध, केदार के विरुद्ध जब ये युद्ध लड़ रहे थे, तो मान सिंह के 3 पुत्र थे, जगत सिंह, हिम्मत सिंह और सुरजन सिंह। तीनों वीर गति को प्राप्त होते हैं, तीनों वीर गति को प्राप्त होते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। 1569 रणथंभौर, 1572 गुजरात, 1572-73 डूंगरपुर वागड़, 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, 1585 से 89 काबुल का सूबेदार, 1587 बिहार, 1590-92 उड़ीसा, और 1594 से 1605 बंगाल का। इसके बाद कहानी खत्म हो जाती है, कारण कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर का प्रथम विश्वास पात्र होता है, बाद में शासक बनता है जहांगीर। जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र होता है केदार राय सिंह। राय सिंह होता है, इस वजह से इसकी वैल्यू खत्म होने लग जाती है मान सिंह की। ठीक है। रीट में पिछली साल प्रश्न आया था, रीट लेवल फर्स्ट में, कि निम्न में से किस शासक की वैल्यू अकबर के समय कम हो गई थी? तो मान सिंह की कम हो गई थी। ठीक है, क्योंकि 1605 में जैसे और जहांगीर और मान सिंह की अनबन चलती थी। अब देखो क्या हुआ, ये कहानी समझ में आ गई ना आप, बड़े शानदार तरीके से। अब देखो, अब 3 पुत्र नाम बता देता हूँ, हालांकि एग्जाम के नहीं अंदर आते। बंगाल के शासक, बंगाल के शासक, बंगाल शासक केदार के विरुद्ध, के विरुद्ध युद्ध में, युद्ध में मान सिंह के 3 पुत्र, मान सिंह के 3 पुत्र, जगत सिंह, हिम्मत सिंह व सुरजन सिंह की मृत्यु हो जाती है। सुरजन सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि पुत्रों की मृत्यु होगी तो हम ये कर देंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनमें से जो जगत सिंह होता है ना, जगत सिंह की जो माता होती है कनकावती, यानी मान सिंह की पत्नी कनकावती, तो जगत सिंह की याद में मान सिंह की पत्नी कनकावती मंदिर का निर्माण करवाती है आमेर में, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती है। तो देखो, इस जगत सिंह की माता, यहाँ लिख देते हैं, मान सिंह की पत्नी, मान सिंह की पत्नी, पत्नी कनकावती, कनकावती अपने पुत्र, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, की याद में आमेर में, आमेर में जगत शिरोमणि, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती है, मंदिर का निर्माण करवाती है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार आया है कि आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने। मान सिंह नहीं आता है तो फिर इसकी पत्नी कनकावती आती है। प्रश्न बहुत बार आए। इस मंदिर के अंदर जो ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है, इस मंदिर में मूर्ति है मीराबाई की, मीराबाई की मूर्ति, मीराबाई की है, मीराबाई की, चित्तौड़ से लाई गई, चित्तौड़ से लाई गई, चित्तौड़ से लाई गई मीराबाई की मूर्ति है इसके अंदर। किसमें? इस जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर, यानी मीरा की कृष्ण मूर्ति है, भगवान श्री कृष्ण प्लस
मीरा की मूर्ति है, ध्यान रखना। कृष्ण, भगवान कृष्ण की भी मूर्ति है, कृष्ण मूर्ति है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, मान सिंह राजा केदार को हराकर, राजा केदार को हराकर, केदार को हराकर बंगाल से शीला देवी की मूर्ति को आमेर में स्थापित करवाता है, आमेर में स्थापित करवाता है, मूर्ति को आमेर में मंदिर के रूप में स्थापित करवाता है, मंदिर के रूप में स्थापित करवाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि मान सिंह किस राजा को हराकर, बंगाल के राजा केदार को हराकर शीला माता की मूर्ति स्थापित करवाता है। और इसी शीला माता को कछवा वंश की आराध्य देवी कहते हैं। कछवा है वंश की इष्ट देवी या कहो आराध्य देवी कहा जाता है, आराध्य देवी कहा जाता है। नोट करना, हमने जब शुरुआत की थी इसकी, आपने देखा होगा कछवा वंश की कुल देवी कौन है, जमुआई माता। कछवा राजवंश की कुल देवी है जमुआई माता, जबकि इष्ट देवी या आराध्य देवी है वो शीला देवी। ये शीला देवी का मूर्ति कहाँ से लाएगी, बंगाल से। राजा के को राकर आमेर में शीला माता के मंदिर का निर्माण करते हैं। इसी माता को ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम, उपनाम क्या कहते हैं, उपनाम है इस माता का अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता। ठीक है, ये अन्नपूर्णा माता वही है जहाँ राजस्थान का 5वां रोपवे स्थापित है। राजस्थान का 5वां रोपवे खेलों के हनुमान जी मंदिर, खोले के हनुमान जी मंदिर है, वो अन्नपूर्णा माता वहीं राजस्थान का 5वां रोपवे स्थापित है। ये बातें सारी आ गई किसकी, मान सिंह की सैन्य अभियान की। और ये अब हम पढ़ेंगे इन मंदिर के अलावा मान सिंह ने क्या किया था, कौन सी निर्माण कार्य करवाए थे, उसकी चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो देखो निर्माण कार्य, ठीक है, ये चीज होगी। अब देखो मान सिंह ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए थे, तो हम पढ़ेंगे निर्माण कार्य, क्या क्या निर्माण करवाए। एक तो ध्यान रखना, निर्माण कार्यों में सबसे पहला आता है कद, कदमी महलों का वास्तविक निर्माता, कदमी महलों का वास्तविक निर्माता। ठीक है, कदमी महलों का वास्तविक निर्माता, प्लस आमेर दुर्ग व महलों का निर्माण। ठीक है, दुर्ग भी बनवाया, और यानी ये जो महल है ना, ये महल इन कदमी महलों के ऊपर ही बनाए गए। पहले छोटा सा था, महलों का वास्तविक निर्माता हो गया। और आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग की बात आई तो एक बड़ी खासियत ध्यान रखना, 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। बड़े गजब के दुर्ग है भी, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल, धरोहर में शामिल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। क्लियर हो गया, याद रह जाएगा। इसके अलावा मान सिंह ने क्या किया, पहले हमने एक मंदिर को पढ़ ही लिया, वृंदावन में, वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन में राजस्थान के अंदर वल्लभ यानी वल्लभ संप्रदाय, राजस्थान के अंदर 5 पीठ है, 2 बाहर भी है, और सबसे बड़ी पीठ है वृंदावन के अंदर गोविंद देव जी वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, देव जी मंदिर, ब्रैकेट में लिख दो वल्लभ संप्रदाय की, वल्लभ संप्रदाय की पीठ, यानी वल्लभ संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ है ना, वो वृंदावन के अंदर ही है, का निर्माण करवाया। ये सारे काम किसके हैं, मान सिंह के। इसलिए तो इतिहास के अंदर जब भी किसी शासक का नाम आता है ना, तो मान सिंह को जयपुर में आमेर में पढ़ते पढ़ते हैं। इसके अलावा ये बिहार में रहा था, बंगाल में रहा था, तो वहां भी इन्होंने अगर बसाए थे, जैसे बिहार में मानपुर शहर बसाया था, बिहार में मानपुर शहर, मानपुर नगर बसाया। ठीक है, बिहार में, आप इसका नाम क्या था, इसका मान सिंह था, तो मानपुर शहर बसा दिया। और बंगाल में अकबर नगर बसाया, बंगाल में
बंगाल में अकबर नगर, अकबर नगर, या इसको कह सकते हैं राजमहल बसाया, राजमहल बसाया। बसाया बनाया, बस इतना ध्यान रखना, ये मानसिंह के काम है। इसके अलावा बिहार के अंदर गया बौद्ध धर्म का बहुत ही अच्छा स्थान है, वहां पे इन्होंने गया में महात्मा बुद्ध से संबंधित है ना, गया, गया में महादेव मंदिर बनाया, महादेव मंदिर। और एक सीरियल है, कौन सा, महात्मा बुद्ध वाला सीरियल है, बड़ा ही गजब का सीरियल है। तो ऐसे जो ज्ञानवर्धक चीजें होती है ना, उनकी आप चीजें देखा करो अलग से टाइम निकाल के। हमारे जो टेक्निकल टीम के हेड है ना, मैन सर, वो बड़े गजब तरीके से महाभारत है, महात्मा बुद्ध है, ये चीजें देखते हैं। उससे क्या हमें मन को शांति मिलती है, मतलब एकदम एक संतुष्टि होती है। पूरे दिन में से अगर आधा घंटा घंटा निकाल के ये चीजें देखें ना, तो इनसे बहुत सारी चीजें, अब महात्मा बुद्ध पूरा देख लोगे तो उससे आपको बहुत सारी ऐतिहासिक कहानी पता लग जाएगी। जब आप जोधा अकबर, अब जोधा अकबर सीरियल तो देखो, देखो ना देखो पहले की बात है, उसमें मुगल याद हो जाता है और इंटरेस्ट आ जाता है हिस्ट्री में। इसके अलावा पोर्स है, सिकंदर कैसे आक्रमण करता है, कैसे पंजाब का पोर्स, उसका पोर्स पूरा एक सीरियल है बहुत बड़ा, ठीक है। उससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, इससे हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आने लग जाता है। और साथ में पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, और तो आधा घंटा अगर सीरियल देखना शुरू कर दें, अब सीरियल ये नहीं कह रहा कि थे ये देखो सास कभी बहू थी, छोटी बहू थी, मैंने प्यार किया था, यहाँ देखना था जो, यानी सीरियल जो स्टडी से रिलेटिव हो वो चीजें आप देखा करो। टाइम रो ऐसे नहीं कि मैं कह रहा हूँ 12 घंटे देखा करो, कोई आधा घंटा 15-20 मिनट ऐसे टाइम लगाया करो, ऐसे जरूर लगाया करो। इससे क्या है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, याद रह जाएगा। इतनी चीजें याद रखनी है। अब याद रखना नोट लगा के, नोट लगा के क्या याद रखोगे, मान सिंह का हाथी, मान सिंह का हाथी दावड़ा था, मर्दाना, सॉरी, मर्दाना। और अगर मान सिंह का घोड़ा पूछे, घोड़ा था दावड़ा। हालांकि मर्दाना क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध में मर्दाना, जब चेतक के मर्दाना के खंजर में सूंड के अंदर जो होता है, जो सूंड होती है मर्दाना की, उसमें खंजर होता है जहरीला, उससे क्या चेतक घायल हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा नाम आता है। अब सैन्य बयान पढ़ लिए, निर्माण कार्य पढ़ लिए। अब हम मान सिंह के पढ़ते हैं दरबारी कवि। क्या पढ़े, दरबारी कवि। बहुत सारे दरबारी कवि थे, अलग अलग सबकी है। नाम सुना होगा आपने, मुरारीदान, मुरारीदान जिन्होंने मान प्रकाश ग्रंथ लिखा है, मुरारीदान, मुरारीदान, ठीक है, मुरारीदान। कौन सा ग्रंथ लिखा, मान प्रकाश ग्रंथ लिखा। मुरारी दान ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, मान प्रकाश ग्रंथ। और कहते हैं कि इस मान प्रकाश ग्रंथ में मान सिंह की 1500 रानियों का वर्णन है। और पहले वाले राजा महाराजाओं की कहानी देखो, अरे तो यहाँ याद आवे नहीं, एक पत्नी, यहाँ देखा नहीं पूरा दिन काम करके रही है, शाम ने घर जावा कहा गया पत्नी, पत्नी जी तैयार है, पत्नियां 1500 पत्नियों का वर्णन है इसके अंदर। एक है जगन्नाथ, क्या नाम, जगन्नाथ। ये भी किसके दरबारी कवि थे, मान सिंह के थे। इन्होंने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ लिखा था, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली, ये ग्रंथ लिखा था, ठीक है। ये दो तो मुरारीदान और जगन्नाथ को याद ही रखना है। इसके अलावा और भी थे, और भी थे, जैसे दलपत था, राय मुरारीदास था, दादू दयाल थे, हरिदास जी, सुंदरदास जी, बहुत सारे इनके दरबार में रहते थे। वो सारों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, नाम लिख देता हूँ मैं, सुंदरदास जी, सुंदरदास जी, दादू दयाल जी, दादू दयाल जी, दलपत मिश्र, ठीक है। ये प्रमुख दरबारी कवि थे किसके, मानसिंह। अब मानसिंह को याद करते हैं तो आपको एक दिमाग में आता होगा ब्लू पोट्री, नीले बर्तन, याद आता है, ब्लू पोट्री, नीले बर्तन, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्या, मानसिंह के समय, मानसिंह के समय लाहौर से, लाहौर से ब्लू पोट्री की शुरुआत होती है, लाहौर से ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री का आगमन होता है। देखो अलग अलग है,
जैसे ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है, ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, कागजी पोट्री है वो अलवर की प्रसिद्ध है, सुनहरी पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है। वैसे तो ब्लू पोट्री यानी नीले बर्तन, क्या है, नीले बर्तन, ब्लू माने नीला। अच्छा, इसके प्रवर्तक जो मेन है, इसके प्रसिद्ध कलाकार, ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार, नाम आता ही आता है और एक ही प्रसिद्ध कलाकार का नाम आएगा। वैसे तो हम इसको हस्तकला में पढ़ेंगे बड़े शानदार जानदार तरीके से, फिर भी कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत ये ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार हैं। 1974 में पद्मश्री मिला था, अब की बात 1974 में इन्हें पद्मश्री मिल गया था, इसको कृपाल सिंह शेखावत को। तो आपसे पूछे कि ब्लू पोट्री मान सिंह के समय लाहौर से जयपुर, लाहौर से ब्लू पोट्री का आगमन होता है कहाँ पे, आमेर के अंदर। और लास्ट जब इसके बाद शासक बन जाते हैं कौन, जहांगीर, तो जहांगीर और मान सिंह की पहले अनबन चलती है, तो मान सिंह को ये दक्षिण भारत भेज देता है, वो युद्धों में व्यस्त रहता है और फिर मान सिंह की मृत्यु हो जाती है 1614, मृत्यु 1614 एलिचपुर महाराष्ट्र, एलिचपुर महाराष्ट्र में इसकी हो जाती है मृत्यु। क्लियर है, इस प्रकार ये मान सिंह कंप्लीट होता है। बहुत ही शानदार पर्सन है, हमने इस मान सिंह को यहाँ से पढ़ना शुरू किया। देखिए मान सिंह प्रथम 1589 से 1414 मौजमाबाद दुद्दू में है, पूर्व में जयपुर में था। पिता भगवंत दास, माता भगवती बाई। 1550 में जन्म हुआ, 1562 में 12 वर्ष की आयु में सांबर में अकबर की सेवा में चले गए। उपाधि मिर्जा राजा, फर्जन दत्तक पुत्र, 7000 का मनसब दिया, सर्वाधिक ये मनसब था। नवरत्न, प्रथम राज्याभिषेक 1589 में बिहार में हुआ, दूसरा राज्याभिषेक 1589 आमेर में हुआ। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूसरे शिष्टमंडल के रूप में गए। ये इनके सैन्य अभियान है। पहला सैन्य अभियान जरूर याद रखना रणथंबोर वाला, अंतिम याद रखना बंगाल वाला, स्वतंत्र याद रखना हल्दी घाटी वाला। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा बंगाल के केदार को हराया और मान सिंह हराया तो वहाँ से शिला देवी की मूर्ति लेके आ गया, वो हमने पढ़ ली, और कछुआ वंश की इष्ट देवी है। फिर हमने निर्माण कार्य पढ़े, आमेर दुर्ग और महलों का निर्माण करवाया। वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया जो वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। बिहार में मानपुर नगर बसाया, बंगाल में अकबर नगर बसाया और गया में महादेव मंदिर बनवाया। मान सिंह का हाथी मर्दाना है और घोड़ा दावड़ा। फिर हमने पढ़ा दरबारी कवि मुरारीदास जिन्होंने मान प्रकाश ग्रंथ लिखा था, जगन्नाथ जिन्होंने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ लिखा, सुंदरदास जी दादू दयाल जी के शिष्य थे। दादू दयाल जी दादू दयाल रा दुहा और मान सिंह के कहने पर ही दादू दयाल जी अकबर से भेंट करते हैं। दलपत मिश्र, मान सिंह के समय लाहौर से ब्लू पोट्री का आगमन होता है, कहाँ, जयपुर। ठीक है, और मृत्यु 1614 एलिचपुर महाराष्ट्र में। ये चीज हमने किसकी पढ़ी, मान सिंह की पढ़ी। अब मान सिंह के बाद जो शासक आते हैं उनकी चर्चा होती है।